हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ। मतलब हम ऑनलाइन शॉपिंग तो इतनी ज़्यादा करते रहते हैं, बट गाइस ऑनलाइन शॉपिंग में कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाते हैं। तो वो फ्रॉड मेरे साथ हुआ है गाइस। एंड मैंने कभी भी आपके लिए इस टाइप से मतलब थोड़ा बहुत मैंने कुछ बताया है जो कि आपके मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। मैंने कुछ समय पहले डाला था। एंड गाइस, तो फाइनली आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। जैसे कि गाइस आपको पता है कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं और आज के समय में तो हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता ही रहता है। तो गाइस ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत फ्रॉड भी हो जाते हैं। तो वो फ्रॉड मेरे साथ हो गया था एंड मैंने वो इतना ज़्यादा कभी आपके लिए सही से नहीं बताया। कुछ समय पहले मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ था और मैंने बस थोड़ा ही बहुत बताया आपके लिए। तो आज मैं आपके लिए सब कुछ बताऊंगी कि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ वो मैं आपके आज पूरी डिटेल में स्टोरी बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो गाइस क्या हुआ था, एक बार मैंने शॉपिंग की थी और शॉपिंग में जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी होती है। तो गाइस मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है और मेरे साथ भी ऐसा फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को फॉलो करती हूँ और मुझे नहीं लगता था कि मेरे साथ कभी ये फ्रॉड हो सकता है गाइस। बट मेरे साथ हो गया ये फ्रॉड एंड मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो गाइस मैंने मंगवाई थी एक ऑनलाइन कुर्ती एंड वो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी एंड गर्मियाँ गर्मियाँ थी और समर का समय था। तो मैंने सोचा कि ये कुर्ती बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो जैसे कि मैं आपके लिए दिखाती ही रहती हूँ कुर्तियाँ और ये सब चीज़ें। तो गाइस मैंने वो कुर्ती ऑर्डर करी एंड इतनी प्यारी लग रही थी और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। रेड कलर की थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो मंगा लेते हैं इसे। तो फिर मैंने उसे ऑर्डर कर दिया गाइस। एंड गाइस कुछ समय बाद हमारे ऑर्डर रिसीव हो जाता है, 3-4 दिन के बाद हमारे रिसीव हो जाता है, ऐसा ही रहता है। सभी को बताओ कि इतने दिन में हमारे रिसीव हो ही जाता है ऑर्डर। तो गाइस मैं भी इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मुझे भी गर्मियों में वो पहनना थी। तो मैंने सोचा कि भाई आ जाएगी तो फिर हम पहनेंगे। तो इतनी ज़्यादा वो ना इतनी कलरफुल इतनी प्यारी थी कि आप बस कहेंगे हाँ यार ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो मेरा भी बस उसी टाइप से मन था और मैंने कि जब वो आएगी तो मैं पहनूंगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड गाइस 3-4 दिन के बाद वो डिलीवरी बॉय आया और हमने उससे पार्सल लिया। जैसे कि हर कोई लेता है, पैसे देता है, पार्सल लेता है। बट मेरा उस समय पता नहीं क्या मन हुआ कि मैं पार्सल लेते समय ही खोल के देख लूँ। मेरा पता नहीं क्यों एकदम से मन करा कि हाँ खोल के देख लेना चाहिए। तो गाइस मेरे पापा भी थे। तो क्या कहते हैं, तो हमने ना गाइस पैसे दिए। मैंने पैसे दिए उसे डिलीवरी बॉय को और मैंने पार्सल लिया और पार्सल को मैं खोलने लगी। गाइस जो मैंने देखा ना, आप यकीन नहीं मानेंगे। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ होगा गाइस। मैंने जब उसमें उसको खोला ना गाइस, मैंने पैसे दे दिए थे और पार्सल वाला जो डिलीवरी बॉय वाला था वो पास में ही खड़ा था। मैंने उसे और बस वो निकलने ही वाला था, उसके साथ एक दूसरा भी था। 2 जने थे, 2 लड़के थे गाइस। तो उसने मतलब मुझे पार्सल दिया, मेरे से पैसे लिए। जस्ट वो गाइस फटाफट से निकलने वाला था। उतनी ही देर में, उतनी ही सेकंड में गाइस मैंने फटाक से उस पार्सल को ओपन कर लिया। और जब गाइस मैंने उसे खोला गाइस, उसमें मुझे मैं क्या बताऊँ, उसमें एक फटी हुई शर्ट आई थी गाइस। उसमें एक फटी हुई शर्ट थी जिसका जो हिस्सा था वो भी आधा ही था। पूरी होती तब भी सही गाइस, वो पूरा उसका आधा हिस्सा था शर्ट का। एंड उसकी एक एक हाथ का था साइड का और बस आधा हिस्सा। वो पार्सल मिला था मुझे गाइस वो। और मैंने सडनली उसे, जो पार्सल वाला जो बॉय था, उसे मैंने रोका। मैंने कि ये क्या देके जा रहे हो आप, मेरे पैसे पूरे लेके जा रहे हो मुझसे और ये क्या देके जा रहे हो। और फिर वो कह रहे वो हमें नहीं पता, पार्सल में जो निकलेगा वो आपका होगा और हमें नहीं पता ऐसा कुछ। तो मैंने कहा अरे जो निकलेगा, मैंने कि निकला भी क्या है, ये जो कपड़ा है ये क्या है, मैं क्या करूँ उसका। तो मैंने कि नहीं भाई मुझे मुझे मेरे पैसे वापस दो। तो उन्होंने कि नहीं ये तो नहीं चलेगा और क्या कहते हैं आपको रिटर्न करना पड़ेगा और आप रिटर्न कर देंगे तो फिर आपके लिए आपका पैसा भी वापस मिल जाएगा। मैंने कि कैसे होगा ये। हमने बहुत ज़्यादा उससे बात करी, हमने कोशिश करी कि हम उससे बात करके ये लौटा सकें। तो उसने मना कर दिया साफ कि नहीं ऐसा नहीं होगा और कहते हैं हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पैसे कट जाएंगे। तो फिर हमने ये सोचा कि उसके पैसे नहीं कटने चाहिए। देखो भाई किसी का भी मतलब, हमने ये सोचा कि नहीं चलो उसके पैसे नहीं करने चाहिए। तो फिर इसलिए हमने छोड़ दिया, मतलब हमने जाने दिया। और वो इतना मतलब वो लड़का सही था तो फिर हमने छोड़ दिया, हमने क्या ही करें। तो फिर इसलिए हमने छोड़ दिया और मेरे पापा भी आ गए थे। मतलब उस पार्सल को देख के मेरा पूरा ऐसा ना
दिमाग ख़राब सा हो गया था और मैंने पैसे दे दिए थे उस लड़के के लिए और वो कह रही है कि हमारे पैसे कट जाएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे पैसे वापस लूँ, क्योंकि वो लड़का सही था। और फिर मैंने सोचा कि यार उसके पैसे क्यों ऐसे ले लेना, और वो कह रहे हैं कि हमारे पैसे कट जाएंगे। तो इसलिए मैंने, उसके साथ एक लड़का था तो वो भी कह रहा है कि दीदी ये क्या कहते हैं, जो जहाँ पर वो पैकेजिंग होती है वहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी। तो मैंने की तो अब मैं क्या करूँ, मैं इस फटी हुई शर्ट का क्या करूँ। तो वो दोनों तो फिर चले गए, हमने उसे जाने दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारे पैसे कट जाएंगे। अगर मैं उसे उसके लिए दे देती और पैसे ले लेती तो उसके पैसे कट जाते, तो इसलिए हमने उसे जाने दिया। एंड गाइस बची मैं और वो फटी हुई शर्ट। अब मैं क्या करूँ उसका। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने उसे रिटर्न के लिए लगाया। जब रिटर्न के लिए लगाया गाइस, तो उसमें मैंने लिख दिया था कि ये कुछ मतलब ये जो कपड़ा है वो नहीं है, मिसिंग है कुछ हमारा कपड़ा, और ये फटी हुई शर्ट, ऐसे करके मैंने सब लिख दिया उसमें और ये सब चीज़ें करके डाल दिया। जब सेकंड टाइम वो डिलीवरी बॉय, दूसरा एक डिलीवरी बॉय आया लेने के लिए गाइस उसने वो रिटर्न नहीं किया। उसने वो रिटर्न नहीं किया, उसने कि ये कपड़ा तो नहीं है और ये रिटर्न नहीं होगा। तो मैंने कि हमें भी यही मिला है, जो डिलीवरी बॉय था उसने भी हमारे लिए यही दिया है, तो क्या करें। तो उन्होंने कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते और ये कपड़ा तो है ही नहीं। मैंने कि तो वही तो मैं कह रही हूँ आपसे कि ये कपड़ा है ही नहीं। हमारी उनसे बहुत ज़्यादा बहस हुई थी कि भाई ये कपड़ा रिटर्न कर लो, रिटर्न कर लो। बट गाइस उनने वो कपड़ा रिटर्न नहीं करा और वो एक फ्रॉड हुआ मेरे साथ। और हमने उनसे बहुत ज़्यादा कहा कि भाई हमारे सामने जो डिलीवरी बॉय आया था हमने उसके सामने ही खोला था और हमने उससे कहा था ये कपड़ा कैसे आ गया। तो कह रहा आप उसे ही वापस कर देते। मैंने कि वो कह रहे थे कि हमारे पैसे कट जाएंगे। तो वो कह रहा अरे कुछ नहीं होता है, वही लोग वो कर लेते हैं। मैंने कि भाई हम किस पे भरोसा करें, आप रिटर्न कर लो। तो कह रहा हम रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि ये फटा हुआ कपड़ा है और हम इसे कैसे रिटर्न कर लें। तो गाइस ये सब झमेला हुआ और वो ने कपड़ा रिटर्न नहीं करा। वो फटी हुई शर्ट थी गाइस और उसको देख के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था इतना ज़्यादा। तो गाइस उन्होंने कपड़ा रिटर्न नहीं करा। तो गाइस आप भी केयरफुल रहना, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो आप ध्यान रखना और हो सके तो रिटर्न ही कर, उसी समय उसी को ही वापस कर देना, क्योंकि वो कह रहे थे कि यही लोग कर देते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी गलती है, या उस डिलीवरी बॉय की गलती है या जो जो रिटर्न करने आए थे उनकी गलती है। तो गाइस मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ गाइस। एंड मेरा पैसा, मुझे लग रहा था उस समय मेरा पैसा वेस्ट हो गया है और वो रिटर्न भी नहीं हुआ। तो ये सभी गड़बड़ होती है ऑनलाइन शॉपिंग में भी। तो जो मेरे साथ हुई थी ऑनलाइन शॉपिंग में, और मैंने आपके लिए कभी भी क्लियर तरीके से ऐसे नहीं बताई थी। तो गाइस ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ये सब गड़बड़ियाँ भी होती हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो गाइस वो मुझे कपड़ा नहीं मिला और मैंने उसका पे भी कर दिया और मुझे उसके पैसे भी वापस नहीं मिले। मुझे फटी हुई शर्ट मिली एंड बहुत ज़्यादा, इतने समय तक मैंने जो मतलब अपना टाइम वेस्ट भी कराया, सबसे ज़्यादा तो टाइम भी होता है पैसा भी होता है। तो टाइम भी वेस्ट हुआ एंड पैसा भी वेस्ट हुआ और हमें चीज़ भी नहीं मिली। तो ये सभी प्रॉब्लम होती हैं गाइस ऑनलाइन शॉपिंग करते समय, जो कि मुझे फेस करनी पड़ी और मैंने आपके साथ शेयर करी। और आप भी केयरफुल रहिएगा कि ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसी धोखाधड़ी होती है तो आप किस टाइप से डील करते हैं। मैं तो नहीं डील कर पाई है गाइस। और आप अगर हो सके तो आप उसे ही रिटर्न कर दिए, जो कि डिलीवरी बॉय आया है आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप उसे ही रिटर्न कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन गड़बड़ कर रहा है, लेकिन हमारा पैसा हमारे हाथ में आ जाएगा, वो सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले अपना प्रोडक्ट खोल के देखिए और वही कीजिए गाइस, ठीक है। तो गाइस ये थी मेरी स्टोरी, रियल स्टोरी थी मेरी। और इस पे मैंने एक छोटा सा वीडियो पहले बना के डाला था बहुत समय पहले। तो आज मैं आपके लिए सब कुछ मैंने बता दिया कि क्या क्या गड़बड़ी हुई थी। तो मेरे वीडियो पे पड़ा भी होगा, मेरे चैनल पे पड़ा भी होगा वो वीडियो, तो आप जाके देख लेना। उस समय ये मैंने कुछ छोटा सा वीडियो डाल दिया था आपके लिए। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय।